हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो रियल नंबर का टॉपिक है और क्लास सीबीएसई क्लास के स्टूडेंट के लिए टॉपिक है। ऐसे में बिहार बोर्ड के भी स्टूडेंट समझ सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ये सीबीएसई क्लास के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि सारे क्वेश्चन इसमें इंग्लिश मीडियम में हैं। जो विद्यार्थी सीबीएसई क्लास में है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनके लिए बेहतर होगा। ठीक है ना। जो रियल नंबर जो चैप्टर है, रियल नंबर चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो काफ़ी ही जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे में इस क्वेश्चन को तो कुछ टीचर लोग डायरेक्ट क्या करते हैं तो एचसीएफ निकाल देते हैं। बच्चे लोग तो क्वेश्चन का हाव भाव नहीं समझ पाते हैं। इसमें क्या है, टीचर बोलता है कि हाँ इसमें बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर का यूज़ किया है तो एचसीएफ निकाल दो, मिनिमम नंबर का यूज़ किया है तो एलसीएम निकाल दो। बस इतना तक सिखाते हैं, लेकिन बच्चे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि जब तक किसी क्वेश्चन का मीन्स नहीं समझ में आए, जब तक किसी क्वेश्चन का अर्थ नहीं समझ में आए, तब तक क्वेश्चन बनाना लगभग एक गुलामी हुआ, एक ज़बरदस्ती का काम हुआ। ठीक है। तो ऐसे होना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन को जो है समझ कर तब बनाना चाहिए। ठीक है। देखिए इसमें क्या है ना, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 660 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी ऑफ 32 मेंबर। कहने का अर्थ है कि 32 सदस्य वाले आर्मी के पीछे 616 सदस्य, 32 समूह वाले, मतलब आर्मी के पीछे 16 सदस्य वाले आर्मी को कितनी संख्या में लगाया जाए ताकि दोनों को मिला करके समान कॉलम वाले जो है समान सदस्य वाले कॉलम प्राप्त हो। ये बता रहा है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी ऑफ 30 मेंबर इन अ परेड। यानी एक 32 सदस्य वाले एक आर्मी का परेड है, उसमें से 600, उसमें क्या करना है, 616 आर्मी के जो सदस्य है उसके पीछे लगा देना है। ठीक है ना, लगाने को बताया गया है। कह रहा है टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर इन विच दे कैन मार्च। कहने का अर्थ है कि ये दोनों समूहों को मिला करके समान संख्या वाले यानी जिसे 616 मेंबर वाला आर्मी है, 616 मेंबर वाला जो सदस्य है ग्रुप है, और 32 सदस्य वाले जो ग्रुप है, दोनों को मिला करके समान संख्या वाले कितने ऐसे कॉलम का निर्माण किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक में समान संख्या में क्या हो, सदस्यों की संख्या हो, जिसकी प्रत्येक कॉलम में समान संख्या में सदस्यों की संख्या हो। ये कह रहा है। अगर इसको हम एक कंसेप्ट के तौर पे देखें तो देखिए क्या है कि हमारा सदस्य कितना है, तो 616 और 32, इतने सदस्य वाले दो ग्रुप है। क्या है हमारा, 2 ग्रुप है, हमारा 2 ग्रुप्स है। अब ये दोनों ग्रुप्स को क्या करना है कि हमें समान सदस्य वाले कॉलम की संख्या निकालना है कि अधिक से अधिक मैक्सिमम कितने ऐसे कॉलम बनाए जा सकते हैं जिसमें सभी में ये दोनों समूह को मिला करके उस प्रत्येक ग्रुप में समान संख्या में क्या हो, तो आर्मी की संख्या हो या सदस्यों की संख्या हो। ठीक है। तो देखिए ध्यान देने जो बात ही है कि अगर हम मानते हैं थोड़ा देर के लिए, हम अगर 32 ही आदमी लें, 32 आदमी के पीछे अगर हम क्या करें, 32 आदमी को एक लाइन में हम खड़ा कर दें, यानी 32 को अगर हम कॉलम बना देते हैं थोड़ा देर के लिए, 32 कॉलम। ठीक है ना। और प्रत्येक के पीछे क्या करते हैं, 616 आदमी से में से प्रत्येक के पीछे पीछे हम लगा देते हैं, तो क्या बराबर लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि 32 से 616 में हम डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवाइड नहीं होगा, हमारा मान क्या आएगा, डेसिमल में आएगा।
तो एक काम करते हैं हम, क्या इस हम एक तरीका अपनाते हैं। वो तरीका क्या है? तो एचसीएफ का तरीका है। और इसमें जो बनाना है, इसमें जो बनाना है एचसीएफ, हमें यूक्लिड एल्गोरिदम, जो यूक्लिड डिवीजन जो नियम है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो रूल है, उसी रूल पे इसको बनाना है। लेकिन क्या करना है? एचसीएफ ही निकालना है। हम जो है एचसीएफ निकालने का दो तरीका जानते हैं, एक जनरल रूल होता है, एक हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम रूल होता है, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन बनाना है इसको यूक्लिड एल्गोरिदम रूल पर ही बनाना है, ठीक है। तो देखिए, तो कहने का अर्थ है कि हमारे 616 और 32 है, तो बात इससे है कि 32 से 616 में डायरेक्ट डिवाइड होगा नहीं। अगर डायरेक्ट डिवाइड हो जाता तो हमारा 32 क्या हो जाता? एचसीएफ हो जाता। और आराम से बराबर बराबर संख्या में हमारा 616 में से हम बराबर बराबर संख्या में इसमें हम लगा सकते थे, और हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम की संख्या 32 आ जाता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 32 से 616 पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हमारा क्या करेंगे, यूक्लिड भाग एल्गोरिदम रूल क्या होता है, यानी डिवाइडेंड, DIVIDENT, डिवाइडेंड इक्वल क्या होता है? डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है ना। यानी A इक्वल BQ प्लस R होता है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले एक जनरल फॉर्म में हम क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। ऐसे में यूक्लिड में जनरल फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। ऐसे में हम क्या करना है, हमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम नियम को आसान बनाने के लिए हम सबसे पहले एक जनरल तरीका से एलसीएफ निकालते हैं। क्या करते हैं? जनरल तरीके से एलसीएफ निकालते हैं। तो क्या करेंगे, 616 में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 32 से। तो कितना होगा, 1 बार में 32 1 जा 32, कितना आया 9, और एक हो गया 5 में 3 घटा तो 2, 29 हुआ। अब देखेंगे यहाँ पे 32 से 29 में डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे, हम 6 उतारेंगे, अब फिर डिवाइड करेंगे। तो कितना बारे में होगा लगभग, यहाँ से 8 में 9 बार, एक 9 से करेंगे तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और एक 28, ठीक है। इतना आप इसको फिर घटाएंगे, कितना आएगा 8 और 8 हुआ, और ये 0 और 0 कट करें, हमारी रिमाइंडर कितना आया, तो 8 रिमाइंडर आया, ठीक है। रिमाइंडर हमारा 8 आया। अब फिर 8 से क्या करेंगे, हम 32 में डिवाइड करेंगे, तो 8 4 जा 32, कट गया, 8 4 जा 32 कट गया। अब हमारा देख रहे हैं 2 स्टेप में हमारा एचसीएफ कंप्लीट हो रहा है, यानी जनरल रूल से 2 स्टेप में हमारा क्या एचसीएफ कंप्लीट हो रहा है। तो 2 स्टेप में हमारा क्या है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब इसके माध्यम से हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम रूल को सजाएंगे। यहाँ फर्स्ट डिवाइडेंड हमारा क्या है, तो 616 इक्वल, इसका डिवीजन कितना है 32 मल्टीप्लाई कोसेंट कितना है 19 प्लस रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर हमारा है 8 है। सेकेंड स्टेप में जाएंगे, सेकेंड स्टेप में हमारा डिवाइडेंड कितना है, तो सेकेंड स्टेप में डिवाइडेंड हमारा 32 है, इसका डिवीजन कितना है 8 है, कोसेंट 4 है, प्लस रिमाइंडर क्या है 0 है। तो क्या है, हमारा जो लास्ट डिवीजर होता है, फाइनल जो डिवीजर होता है वो हमारा एचसीएफ हो जाता है, ठीक है ना। एक क्या है हमारा
यानी लास्ट डिविजर है। ठीक है, डिविजर है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। यानी लिखेंगे यहाँ पे एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इक्वल क्या हो जाएगा, 8। 8 है गया, 8 हमारा। अभी आंसर इसको नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे हम द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च इक्वल 8। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे द मैक्सिमम number of columns the maximum number of columns in which they can march इक्वल क्या हो जाएगा, 8। ये हमारा हुआ फाइनल आंसर। क्वेश्चन 3 का जो है हमने क्या किया, आंसर फाइंड किया। ठीक है, तो ये तरीका है बनाने का। इस तरीके से अगर किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी स्टूडेंट को अगर समझाया जाता है तो किसी भी स्टूडेंट को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उनको एक संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, डायरेक्ट एचसीएफ नहीं निकलना है, पहले इसको समझाना है कि कैसे एक क्वेश्चन के कहने का तरीका क्या है, क्यों सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम की, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम की संख्या 8 ही होगा, 8 ही होगा, क्यों होगा। इस चीज़ को सबसे पहले स्टूडेंट समझेंगे, सेटिस्फाइड होंगे, तब बनाने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो अब हम 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन को हम खूब अच्छा से समझेंगे। इसे भले हम रीड करेंगे, रीड करने के बाद इसे हम समझेंगे, उसके बाद बनाएंगे। ठीक है, कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m या 3m+1 फॉर सेम इंटीजर m। ठीक है, यानी कह रहा है कि लेमा का, यूक्लिड लेमा का जो है डिवीजन का प्रयोग करके हमें बताना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 3m+1 का रूप में होता है। 3m या 3m+1 या सम, मतलब इस रूप में होता है। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जहाँ m क्या है, फॉर सम इंटीजर m। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, यह में द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सेम इंटीजर, फॉर सम इंटीजर m। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m या 3m+1 के रूप में होता है। इसको हमें साबित करके बताना है। ठीक है, तो हमें साबित करके बताना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक है, तो इसको साबित करने का तरीका क्या है वो जानेंगे हम। ठीक है, देखिए इसमें हम क्या मान लेंगे, लेट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल हम a मान लेंगे। ठीक है, एंड मान लेंगे हम b इक्वल 3 है। अब 80q अकॉर्डिंग टू, मान लेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा
रूल क्या कहते हैं, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, इतना लिख सकते हैं। यह हम देखेंगे आर क्या होता है, ए बी हमारे क्या है, तो बी हमारा एक डिविजर है, बी डिविजर है, और क्यू क्या है, कोसेंट है, ठीक है। आर क्या होता है, आर हमेशा बी से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है, ठीक है। अगर थोड़ा देर के लिए हम यहाँ पे अगर, तो आर का रेंज ये हुआ, अब आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 1 2, क्योंकि हमको बी से छोटा लेना तो 0 1 2 इतना होगा। हम देखिए, हम लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू 3 माने हैं, आर क्या मान लेंगे हम, यहाँ 0 रखेंगे, एट आर इक्वल 0, तो क्या प्राप्त होगा हमारा, 3Q प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे, नाउ 3Q को अगर हम स्क्वायर करते हैं, 3Q के स्क्वायर करते हैं, यानी कहने का अर्थ किसको स्क्वायर करते हैं, तो ए का स्क्वायर करते हैं। क्या कह रहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को स्क्वायर करने पर वो 3m या 3m+1 का फॉर्म में आता है, तो उसी को साबित करना है। तो अगर हम ए को स्क्वायर करते हैं तो ये 3Q का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, हमारा यही ना मिलेगा 9Q स्क्वायर, 9Q स्क्वायर मिलेगा। थोड़ा देर के लिए अगर हम देखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 3Q का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, जहाँ पे 3Q स्क्वायर जो हमारा बच रहा है, मिल रहा है, इसको हम क्या मान लेंगे, एम मान लेंगे। ये हमारा एम है, तो क्या हो जाएगा हमारा 3m हो जाएगा, ठीक है, जब r बराबर हम 0 रखें तो। अगर हम r इक्वल एट r इक्वल 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3Q + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 9Q स्क्वायर + 2ab, यानी 2 × 3Q + 1 हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा बाद में, अगर थोड़ा देर के लिए देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 9Q स्क्वायर + 6Q + 1। अगर इसमें हम दोनों में कितना कम ले सकते हैं, दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, दोनों में 3 कॉमन लेंगे तो हमारा मिलेगा 3Q स्क्वायर + 2Q मिलेगा, 3Q स्क्वायर + 2Q मिलेगा, +1 मिलेगा। इतना वाला पार्ट क्या मान लेंगे, हम m मान लेंगे, m मानेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, ये मिलेगा a 3m+1 का रूप आएगा ना। यही हमें साबित करना था, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को जो हम स्क्वायर करते हैं तो या तो 3m या 3m+1 या 3m+2 का रूप आएगा, ठीक है।
ये आएगा। तो हमने साबित कर दिया। इस प्रकार जो है हमारा ये साबित हुआ। इसको लिख सकते हैं एनी पॉजिटिव इंटीजर सो एनी पॉजिटिव any positive integer so any positive integer so any positive integer या यहाँ लिखना चाहिए सो एनी स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of form 3m या और 3m plus 1 where m equal सम इंटीजर। ठीक है, देखिए हम क्या किए, हम फर्स्ट में जो है हम 3q का स्क्वायर किए हैं तो हमको मिला है 9q स्क्वायर। तो 9q स्क्वायर तो अगर मानते हैं हम ये 3 हम कॉमन लेंगे तो 3 इंटू 3q स्क्वायर लिखेंगे तो इसको हम क्या आएगा, हमारा एक तरह का इंटीजर, ये भी क्या है एक इंटीजर है। इस इंटीजर को हम m मान लिए तो हमारा 3m का रूप हो गया। फिर इसको स्क्वायर किए, फिर हम क्या किए, जब r का मान हम 1 रखे तो उसके बाद जब हम इसको स्क्वायर किए तो क्या 3q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, करने के बाद हम इतना मिला। तो हमने जो कॉमन लिया 3 तो हमको क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस 2q, अब प्लस 1 तो रिमाइंडर है। तो इतना वाला पार्ट को क्या मान लेंगे, हम इंटीजर मान लेंगे। इंटीजर को m से डिनोट करते हैं, मतलब m से इसमें डिनोट किया गया है तो इसको इंटीजर मानेंगे तो इसको हम क्या 3m प्लस 1 लिखेंगे। इस प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमारा क्या है, फिर हम अगर एट r इक्वल 2 भी मानते तो हमारा क्या आता 3m प्लस 2 आ जाता। इस प्रकार से जो है इससे हमें साबित होता है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 या 3m प्लस 3 इस फॉर्म में होता है। तो ये साबित हुआ। ठीक है, अब जो है हम 5 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और इस वीडियो में ओनली जो है 3 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही रहेगा, क्योंकि जब हम पूरे क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन किया जाता है तो क्वेश्चन लंबा हो सकता है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में जो है ओनली 1 से लेकर के 5 तक ही क्वेश्चन है। तो पहले मैं फर्स्ट वीडियो में जो है वो सीबीएसई क्लास का जो रियल नंबर चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड का, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में 1 और 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। सेकेंड वीडियो में 3, 4, 5 इन 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, ये हमारा में 4th क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो चुका है और 5th क्वेश्चन बचा हुआ है। इसको भी जो है हमें साबित करके दिखाना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का फॉर्म होता है, उसको हमें साबित करके दिखाना है। ठीक है, देखिए इसमें हमें साबित करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करते हैं तो वो जो है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का फॉर्म होता है। ठीक है,
तो इसको कैसे साबित करेंगे, तो यहाँ ध्यान देंगे, इसको मान लेंगे लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर इक्वल ए बराबर क्या मान लेंगे, तो सॉरी पॉजिटिव इंटीजर को हम 3 ए मान लेंगे, ठीक है, ए मान लेंगे। अच्छा, एंड बी इक्वल हम मान लेंगे 3 मान लेंगे, ठीक है। ए बी क्या है, हमारा डिविजर है। बी हमारा एक समझिए कि वो उस पॉजिटिव इंटीजर ए में हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो बी को हम एक डिविजर मान लेंगे, ठीक है। बी को अगर हम डिविजर मान लेते हैं तो हमारा आर का कंडीशन क्या होगा, आर हमेशा क्या होता है, बी से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है आर, ठीक है। तो हमारा क्या है, आर जो है, आर का वैल्यू 0 और 3 के बीच में है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 0 1 2, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, आर का वैल्यू 0 रखेंगे, फिर आर का वैल्यू 1 रखेंगे, फिर आर का वैल्यू 2 रखेंगे, और रख करके हम पता करेंगे, और प्रत्येक को हम क्यूब करके पता करेंगे कि वो हमारा 9m या 9m+1 और 9m+8 का फॉर्म आ रहा है कि नहीं। तो हमने क्या, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बराबर ए, कोई पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम ए है मान लेते हैं, ठीक है। और बी हम एक डिविजर मान लिए, बी क्या है, एक हम बी को डिविजर मान लिए, इसलिए मान लिए क्योंकि हमको 9m का, ठीक है ना, हमको 9m या 9m+1 या 9m+8 का जो फॉर्म लाना है, तो डिविजर हमको 3 मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने 3 मान लिया। हमको रिमाइंडर भी पता हो गया कि हमारा रिमाइंडर 0 से लेकर 2 तक होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे। क्या करता है, लेमा का प्रयोग करता है, ए बराबर डिवाइडेंड इक्वल क्या होता है, बी क्यू प्लस रिमाइंडर होता है, जहाँ हमारा बी क्या है, डिविजर है, क्यू कोसेंट है और आर रिमाइंडर है, और ए हमारा क्या है, डिवाइडेंट है। तो ए बराबर हम क्या माना, ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू, बी हमारा क्या है 3q प्लस आर बराबर 0 मान लेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, एट आर इक्वल 0, आर बराबर 0 पर हमारा ए का मान क्या आएगा, 3q प्लस 0 यानी 3q आएगा, 3q आएगा। अब क्या करेंगे, हम एक यहाँ लिखेंगे नाउ, ठीक है। ए का क्यू करते हैं तो हमको 3 का क्यू भी करना पड़ेगा, 3q का भी क्यू करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 3 3 और 9 3 का 27 क्यू हो जाएगा। अगर हम इसमें से 9 कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 9 × 3q, 9 × 3q। ये वाला पार्ट को क्या मान लेंगे हम, एक हमारा एक ए इंटीजर है, इसको m मान लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 9m का फॉर्म आ गया ना। ये इतना वाला पार्ट को हम एक इंटीजर मान लेंगे, कोई पूर्णांक मान लेंगे, जिसको हम m से डिनोट किए, तो 9m का फॉर्म आ गया। अगर हम r इक्वल 1 पे लेते हैं तो a का e इक्वल क्या आ जाएगा 3q प्लस 1, इतना प्राप्त होगा, 3q प्लस 1 प्राप्त होगा। अच्छा, अब नाउ एक का क्यू अगर करते हैं तो 3q प्लस 1 का भी क्यू करना पड़ेगा, तो क्या आएगा, यानी
27 क्यू के पावर क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी सूत्र होता है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू, 1 का क्यू 1 होता है, वो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। 3 इंटू ए कितना आएगा, 3 इंटू 3a बी, 3 इंटू 3ab इंटू ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, 3q प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 27 का क्यू प्लस 27 क्यू, 27 इंटू 3q प्लस 1 प्लस 1, इतना हम लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं बराबर। अगर हम दोनों में हम अगर देखते हैं, अगर हम 27 कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन लेते हैं, 9, तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3q प्लस 3 इंटू 3q प्लस 1, इसको 12 कोष्ट लेते हैं, ठीक है। प्लस 1, अच्छा इसको हम क्या करते हैं, 1 को, इस 1 को बाहर रखते हैं, ठीक है। अब इतना वाला जो पार्ट है, इतना वाला पार्ट को हम अगर m मानते हैं तो हमारा एक इसका फॉर्म क्या आएगा, 9m प्लस 1 का फॉर्म आएगा। अगर इतना वाला पूरे पार्ट को अगर हम m मानते हैं तो ये क्या आएगा, 9m प्लस 1 का फॉर्म आएगा ना। तो क्या हुआ, हम जब r इक्वल हम 1 लेते हैं, रिमाइंडर 1 लेते हैं, उस सिचुएशन में जब हम इसको हम q करते हैं, ठीक है ना, इसको उसके पावर q करते हैं तो हमारा क्या आता है, 9m प्लस 1 का फॉर्म आता है। उसी तरह हम क्या करेंगे, एट r इक्वल हम क्या रखेंगे, r इक्वल हम रखेंगे 2 रखते हैं, r इक्वल 2 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो हम a का q क्या हो जाएगा, a का q हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल q हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 27 q प्लस ए क्यू प्लस 2ab, 2a क्यू प्लस बी क्यू प्लस बी क्यू को 2q, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, क्या करेंगे, 3ab, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, 3a कितना है, 3 इंटू 3q इंटू बी कितना है, 2 है, इंटू ए प्लस बी, यानी 3q प्लस 2, इतना लिख सकते हैं। तो अगर हम थोड़ा डायरेक्टली देखें, अगर हम कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन लें तो इसको यहाँ लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का q प्लस इतना वाला पार्ट को हम एक जगह रखते हैं, कितना रखते हैं, तो 3 3 9 इंटू, इसको 12 कोष्ट कीजिए, 9 इंटू क्या हो जाएगा, 3 9 प्लस q, सॉरी 9 इंटू 9 3 9 9 9 टू 18, यहाँ 18 इसको बनाएंगे, ठीक है। अगर हम 9 कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर इसमें हम 9 कॉमन लेते हैं तो थोड़ा देर के लिए देखा जाए तो 3q प्लस, इसमें इधर 9 कॉमन लेंगे तो 3 9 सीधे यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा 2 आ जाएगा,
2 आ जाएगा, तो एक क्या बच जाएगा यहाँ पे, 3 9 प्लस 2 3 3 9 3 9 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। और ये जो हमारा 2 का क्यू है इसको हम 8 मान लेंगे। तो थोड़ा देर के लिए देखा जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा ये पूरे पार्ट को अगर हम ए मानते हैं, इसको हम ए मानते हैं, ए मानेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसका फॉर्म क्या आएगा, अगर पूरे पार्ट को हम ए मान लिए तो हमारा क्या आएगा, यानी ये प्राप्त होगा हमें 9m प्लस 8 का फॉर्म प्राप्त होगा 9, ये वाला पूरे पार्ट को हम m मान लिए, ठीक है, और ये प्लस 8, तो 9m प्लस 8 आ गया। तो हमारे कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम क्यू करते हैं तो उसको हम ना इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या करते हैं, 9m प्लस 9m प्लस 1 9m प्लस 8। उसी तरह जो है जो हमारा एम के हमारा जो 9m प्लस 1 आया है, यहाँ पे 9m प्लस 8 आया है, अगला क्या आ सकता है, अगर हम यहाँ पे आर इक्वल जब 2 रखे हैं तो हम 9m प्लस 8 प्राप्त हुआ है, हमको 9m प्लस 8 का रूप प्राप्त हुआ है, ठीक है, आर बराबर हम 2 रखे हैं। तो उसी तरह अगर हम आर इक्वल 3 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखा जाए तो ये 1 का क्यू है और ये क्या है, ये 2 का क्यू है। तो अगला स्टेप क्या प्राप्त होगा, अगला स्टेप प्राप्त होगा 9m प्लस कितना का क्यू, तो 3 का क्यू, तो 3 का क्यू कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, यानी 1 8 27 इस तरह का फॉर्म प्राप्त होगा अगला स्टेप में, ठीक है। तो ये हमारा 1 से लेकर के 5 तक का टोटल क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ। इस वीडियो में 3 से और 5 तक का ही क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ है, 3 4 5 तीन ही क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ है, और इसके पिछले वाले वीडियो में 1 और 2 का क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ था। तो अगर एग्ज़ाम में अगर आता है तो अगर इसको हम आसानी से इस तरीके से साबित कर सकते हैं, कुछ भी लेंदी नहीं है, थोड़ा सा स्पेस की कमी था, इसलिए जो है हम प्रयास किए कि इतना में ही हम पूरे को एडजस्ट कर दें, इसलिए थोड़ा सा जटिल दिख रहा है, लेकिन है कुछ नहीं, एक बार समझ में आ जाए तो आसानी से आप बना सकते हैं। तो इतना ही पे एंड करते हैं। और फाइनली मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो, और प्रयास कीजिए कि अगर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम होता है तो कमेंट भी कीजिए। तो इतना पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।